लेट्स डू दिस। जो एक ही श्लोक बचा है अभी हमारा, तो उसको अभी रादर देन प्लेइंग दिस आई विल जस्ट गो थ्रू दिस। दिस इज ये 39th वर्ष है। ये श्लोक से मेरी खुद की गीता की यात्रा प्रारंभ हुई। आई हैड नेवर हर्ड इन दिस इज अबाउट 15, 18, 20 ईयर्स अगो। मैंने कभी पढ़ी नहीं थी गीता के विषय में, तो बहुत जानते थे, सभी जानते हैं ना, सुनी होती है अगर भारत में जन्म हुआ है तो गीता क्या है कैसे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई समय नहीं आया था। आई रेड एवरीथिंग एल्स, मैंने आपको बताया था ना, योग वशिष्ठ महारामायण से लेकर के अध्यात्म रामायण, तुलसी रामायण, अष्टावक्र गीता, वेद उपनिषद, जो भी भागवत महापुराण सब पढ़ के, लेकिन आई डोंट नो व्हाई गीता नहीं पढ़ी थी है ना। लेकिन जब पहली बार जब प्राप्त हुई तब मैंने ऐसे ही खोला, मेरे ख्याल से जितने याद आ रहे हैं, एंड माई आईज फेल ऑन दिस 39th वर्स। इसलिए दिस इज़ अ वेरी स्पेशल, वेरी फेवरेट वर्स फॉर मी, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज यू विल सी नाउ। ऐसे ही जो मेरी इसके पहले मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू हुई थी ना, ये जो शेयरिंग कि कैसे संतों का प्रभाव कैसे होता है, शब्दों का प्रभाव कैसे होता है, दोहा जो हम सुनते हैं किसी का, जो सत्य को लेकर के चलते हैं, उनके वाणी का प्रभाव कैसे होता है। जैसे तुलसीदास जी है ना, संत तुलसीदास का तो सुना ही है, ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज राम भक्तों में। तो उन्होंने जो एक बार मैं जब ड्राइव कर रहा था, ये थोड़ा सा मैंने कहा है, आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क एंड आई वॉज द CEO एट द टाइम, एंड आई वॉज गोइंग टू टॉक द चेयरमैन एंड द CEO ऑफ द बोर्ड। उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए आई वॉज ड्राइविंग इन माई वॉल्वो एट द टाइम, और किसी ने दे दी ये कैसेट में, ऑडियो कैसेट रहती थी उस समय, तो सुन रहा था, उसमें तुलसीदास जी का दोहा आ गया अचानक। हम जैसे सुनते जाते हैं ना, कोई पॉडकास्ट ये वो, तो उसमें कहा था कि तुलसी जग में यूँ रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। कि संसार में ऐसा रहना चाहिए जैसे हमारे मुख में जीभ है, जिह्वा, टंग के नहीं रहना चाहिए, वो तो रहस्य टंग जैसा रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये घी और तेल हमेशा खाते रहती, लेकिन उसको चिकनाहट नहीं होती, वो ज़्यादा अपनी चमक धमक नहीं दिखाती। इसको तो साबुन से, शैम्पू, कंडीशनर से धोना पड़ता है, लेकिन जिह्वा को कभी धोया नहीं है, कभी साबुन नहीं लगाया, फिर भी वो कभी चिकनी चुपड़ी नहीं हुई है ना, ऑयली नहीं हुई है। ये कैसे है? तो तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि उसको अपना रस है, वो ना पहले से बुद्धिमानी से अपना एक लिक्विड का रस रख देती है, उसके साथ सब बह जाता है, अपने को चिपकने नहीं देती करके। तो मैंने सोचा कितना ब्रिलियंट संत है ये, कि इतनी सूक्ष्म बात इतने सालों से, कितना हाउ इंटेलिजेंट दीज आर। तब मैंने शेयर्ड दिस विथ यू। आई पुल्ड माई कार टू द साइड एक्चुअली एंड rewound it and heard it again and again, because मेरे मन में वही चाहती कि आई एम गोइंग टू इम्प्रेस द चेयरमैन ऑफ माई बोर्ड एंड दिस एंड दैट। मतलब ये तो उल्टा बता रहे कि, है ना। एंड वो भिड़ गया। तब से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, और इस श्लोक से मेरी गीता की यात्रा शुरू हुई। 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणाधिगच्छति। तब मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं थी, सम ऑफ विच आई हैव शेयर्ड। बहुत अशांत जीवन था, एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड, रेस्टलेस था, नॉट थ्रू एनीथिंग पर्सनल मेरे साथ, लेकिन जो परिवार में आई शेयर विथ यू, माई डॉटर हैड जस्ट 3.5 years old, फर्स्ट बॉर्न, जस्ट डायग्नोज विथ ल्यूकीमिया विथ मिनिमल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो लाइफ वॉज सडनली केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट। तो अशांत जीवात्मा शांति को ढूंढता है। एंड माधवी, माई वाइफ, वॉज लुकिंग एंड शी वॉज आस्किंग मी कि तू तो बचपन से आरती करता है, शायद, मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग, एंड मे बी यू नो, आई डिड नॉट नो, ऑनेस्ट ट्रूथ, आई डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो अंदर में जो दुख होता है ना, अपने में या दूसरे के, कि इसको कैसे हटाए, अशांति को कैसे दूर करे। और यहाँ जो सुना इसमें कहते हैं पराम शांति, मतलब सुप्रीम पीस, शांति जो टिकेगी और घटेगी नहीं, वैसे के वैसे परमानेंट रहेगी। मतलब ये क्या बात है, ये जब मैंने सुना, और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पे पढ़ के सुना था, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो पढ़ा, यही गीता थी, तब से
उसी चल रही है ना, कि इसमें क्या कहा भगवान ने, 3 बातें हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि शांति तेरे को अंत में ज्ञान से ही मिलेगी, है ना, परम ज्ञान से ही परम शांति मिलेगी। तुलसीदास जी ने कहा, कभी न छूटे पिंड दिखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ये कितने के लिए, जब तक ये पता न चले कि वास्तविक व्हाट इज द ट्रूथ, किसी भी बात में ना, हम लोग फ़ोन पर पूछते हैं, अभी ये प्लेन गिरा तो उसका ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये मिरेकल कैसे हो गया, ये उठ के एक आदमी कैसा चला गया, जो भी कोई कुछ भी कहीं भी, वी ऑलवेज वांट टू नो द ट्रूथ। जब तक वो ट्रूथ नहीं पता चलता तो वी कीप आस्किंग, वी कीप सर्चिंग, वी कीप रीडिंग कि वास्तव ऐसा सचमुच में कहा क्या, इज दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। वी ऑलवेज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, क्योंकि हम सत्य से आए हैं, है ना, सत्य चित्त आनंद में पहले सत्य आता है ना, सत्य से हम आए और यहाँ पर असत्य में फंस गए हैं। जीवात्मा रूप जो है, असत मतलब जो टिकेगा नहीं, है ना, सत मतलब वो कभी घटेगा नहीं, हमेशा रहेगा। हम वास्तव में वो जो कभी कम नहीं होंगे, घटेंगे नहीं, डिग्रेड नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे कभी ना, कभी सड़े गलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है सब कम 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 हो रहा है ना, इसलिए जो चिंता लगी है वो इसकी, दिस डजंट फील राइट, आई कैनॉट डाई, आई डोंट वांट टू डाई, आई कैनॉट गेट ओल्ड, आई वाज सो यंग, मैं खुद 200 पाउंड्स, मोर देन 200 पाउंड्स अपने कंधे पे लेके स्क्वाट कर सकता था, अभी 20 पाउंड है मुश्किल क्या करें। सो माई सन लुक्स लाइक सो मच मोर देन मी, सो एंड बिकॉज लाइक शरीर को अगर लेकर के ये क्या हो गया करके, है ना, सो इसलिए हमारी इनेट अंदर की इच्छा क्या थी कि सत्य और अल्लाह, वी वांट टू नो द ट्रूथ। और जब तक वो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा, तब तक दुख अशांति लगी ही रहेगी। अब मेरी बेटी का ऐसे कैसे हो सकता है, व्हाट माय वाइफ इज आस्किंग एंड आई डोंट नो एंड आई आल्सो वांट टू नो, शी थिंक्स दिस इज हाउ लाइफ इज एंड आई नो बेटर। कि नहीं, मोहिनी बच्ची का नाम है, उसको लग रहा था ऐसा ही होता है, सारे बाल निकल जाते हैं, वीक हो जाते हैं, 2-4 कदम नहीं चल पाती थी उठ के, इतनी नाचती कूदती बेटी। एंड आई वाज जस्ट ब्रेक माई हार्ट कि पहले जब तक डायग्नोज नहीं हुआ था तब तक मेरे को लग रहा था ऐसे बुखार है, तो मैं उसको डांट रहा था। अभी तक मेरे सीने में पिंच होता है वो प्रसंग कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उठ चल, ये पिता डांट रहा है कि नहीं नहीं मार दूंगा तो, चल सकती है तू, चल सकती है। और वो कहते नहीं मराठी में, नहीं बाबा खरंच नहीं होता, नो डैड आई रियली कैन नॉट वॉक, सो वीक। वो सचमुच में, मैं उसको डांटे जा रहा हूँ कि नहीं 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 ऐसे कैसे नहीं, यू कैन बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांगर। कहते 4 कदम नहीं चल सकती थी, और फिर मैं उसको उठा लेता था। वो जब याद आता ऐसा है कि इतना अन्याय किया मैंने उस पर। वो क्यों हुआ, अज्ञान से हुआ। आई डिडंट नो दैट शी हैड ल्यूकेमिया, नाउ दैट आई नो आई ट्रीट हर डिफरेंटली, है ना। वैसे तो सीधी बात है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, तत्व को समझते नहीं, तब तक अशांति बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब परम शांति मिलेगी। तो बोला अच्छा मेरे को ज्ञान मिलेगा कैसे, तब भगवान ने कहा 3 बातें जब होगी जीवन में इस श्लोक में, इसलिए ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इट्स लाइक अ फॉर्मूला, इट्स लाइक अ रेसिपी जिससे मिल सकता है ना। ये 3 बातें की श्रद्धा शुरुआत ही, अगर श्रद्धा है या नहीं, श्रद्धा और सबूरी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। दूसरी बात है तत्पर है कि नहीं, साधना में तत्पर है कि डू यू प्रैक्टिस, आर यू डूइंग व्हाट वाज टोल्ड टू यू, जो गुरु ने बताया था या जो किसी साधु संत ने कहा था या जो शास्त्र में लिखा था, है ना। 3 हमारे जीवन में, संत शास्त्र गुरु, ये 3 में से, याद है ना अपना संवाद, ये तीनों में से एक से हो सकता है। या तो किसी संत की कृपा हो, या किसी गुरु की कृपा हो, या किसी शास्त्र की कृपा हो, जैसे भगवद गीता शास्त्र है। एनी ऑफ द 3। गुरु का महत्व इसलिए कि वो हयात है, सामने है, दिखते हैं, दिखाई दे रहा है, हमारी गलती अभी बता सकते हैं। संत जनरली जो पहले हो चुके हैं, जैसे बाबा, है ना, लेकिन उनका इतना प्रेरणात्मक चरित्र होता है, उनका चरित्र ही इतना पावरफुल होता है, चरित्र लीला अगर पढ़ो तो, कि उसी से शक्ति मिलती है। और ग्रंथ है ये, इट्स लाइक अ मिरर, कि इट्स अप टू अस, एम आई फॉलोइंग इट, आई ओनली नो। कोई बताने वाला नहीं है। ये गीता एकदम उठ के खड़ी नहीं कहेगी अरे तू ये नहीं कर रहा है करके, इसलिए, है ना। तो संत शास्त्र गुरु में जो भी लिखा है, पिक वन, उसमें एनी पिक वन दैट यू लाइक, लेकिन उसमें तत्पर है क्या, तद मतलब उसमें, पर उस, आर यू थ्रोइंग योरसेल्फ इन इट, आर यू कंप्लीटली फॉलोइंग इट विथ फेथ, श्रद्धा से, कि नहीं नहीं नहीं
अपनी खोपड़ी से नहीं, उन्होंने कहा है आई नो दे हैव रीच्ड, आई एम गोइंग टू फॉलो दैम, वेदर इट्स द संत ऑफ द पास्ट जैसे बाबा, और गुरु किसी के जीवन में ऑफ द प्रेजेंट, और शास्त्र जो वो इटर्नल होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसलिए शास्त्र का महत्व क्यों होता है? गुरु ग्रंथ, सुखमणि साहब, जो भी हो, गीता हो, ये पहले भी थी, अब भी है, और मेरे बाद में भी रहेगी, है ना। संत पहले थे, गुरु अब है, और शास्त्र है ना, उनकी महिमा तो रहेगी, लेकिन इसलिए तीनों में से। तो इसमें कहा कि दूसरी बात है तत्पर होना, प्रैक्टिस करना, साधना में रत रहना। और तीसरी बात कही थी संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो है, कितना सुनना है, क्या सुनना है, इस पर नियंत्रण अगर हो, कितना देखना है, क्या देखना है, इस पर नियंत्रण हो, कितना खाना है और क्या खाना है, इस पर नियंत्रण हो, है ना, कितना बोलना है जीभ से। ये सबसे खतरनाक इंद्रिय कहाँ है पता है ना? द मोस्ट डेंजरस इंद्रिय। कहते हैं कि जिसने इन जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया, उसने 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना आसान होता है, क्योंकि इसमें डबल पावर है। वो बाली था ना रामायण में, सुग्रीव का भाई, जिसको मार नहीं सकते थे, वो राम जी ने छिपके मारा, उसको भगवान को छिपना पड़ा। इतनी शक्ति कैसे आती कि उसका क्या वरदान था ब्रह्मा की, तेरे को जो भी लड़ने आएगा उसकी आदि तेरे को मिल जाएगी शक्ति करके, मतलब, और खुद की भी पावर थी, उसके डबल हो जाएगी। ये जिह्वा जो है ये बाली जैसा बंदर है, इसमें दो बातों से नुकसान हो सकता है, 2 बातों से फ़ायदा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज़ इट। एक तो खाने से, भोजन है ना, अन्न वैसा मन, पानी वैसा वैसी वाणी, तो क्या खा रहे, कैसा खा रहे, कितना खा रहे, उससे भी, और क्या बोले जा रहे हैं, क्या बके जा रहे हैं, उससे भी। इसलिए वॉच आउट फॉर द टंग, सबसे पहले अगर नियंत्रण करना हो तो। यहाँ पर कहा था कि ये 5 फिर जो संयमित होगा, बंद करने को नहीं कहा है भगवान ने, खाना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, बातें बिल्कुल मत करो, मौन करो, ऐसा नहीं कहा। संयमित, संयम मतलब जितना जरूरी है उतना। शास्त्र में कहा यथा औषधवत, यानी ये बात पहले बताई है, जिसे क्या खाना है उसको औषध समझे, दवाई को। जितना बार बोला उतने ही बार खाना, जितनी बोली उतनी ही लेना, है ना, गोली कितनी भी खा नहीं लेते, और जिस समय बोला उतना समय लेना। ऐसे बातें भी ऐसे ही, जब उचित अवसर हो, अप्रोप्रिएट हो, तब मुंह खोले बात करने के लिए। जितना ज़रूरी, मैंने बाबा से ही सुनी, मैंने सीखी ये 4 बातें कि ये मौन का महत्व या अथवा वाणी वाचा का महत्व, कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम बाबा, एंड आई से दिस टू अदर्स ऑल्सो, कि आई मस्ट आस्क 4 क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, 4 प्रश्न जरूरी है पूछना मुंह खोलने से पहले, कि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्या ये सत्य है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और एम आई स्प्रेडिंग रूमर्स और कॉन्स्पिरेसी थियरीज और षड्यंत्र, ऐसा होगा वैसा होगा। सत्य तो ही बोले, नहीं तो मुंह को बंद रखे, है ना। फिर दूसरा कहाँ उसके बाद, हाँ सत्य तो है, क्या ये हितकारी है, डज दिस बेनिफिट समवन, और ये बिना वजह के सत्य है लेकिन बके जा रहे हैं, इसका उपयोग क्या है? अगर हाँ सत्य भी है, हितकारी भी है, देन यू कैन ओपन योर माउथ एंड टॉक। बट आस्क द थर्ड क्वेश्चन, कि मैं जिस प्रकार कहने जा रहा हूँ वो मधुर वाणी है क्या? उनकी वाणी कितनी मधुर थी, है ना, जब हम साई वाणी अगर सुने कहे तो कितना मधुर है क्या, स्वीटली कह सकते हैं क्या? तो हाँ, मैंने बस सोच लिया इनको मैं कैसे मैसेज दूंगा ये, ताकि उनके हृदय को ठेच न पहुँचे। दिस इज़ गुड फॉर देम एंड दिस इज़ ट्रूथफुल, दे शुड वॉच आउट फॉर दिस, है ना। अच्छा, तीनों हो गया, अभी बोलूँ? तो बाबा कहते हैं वेट, वन मोर क्वेश्चन, कि उससे चौथा के द गोल्डन क्वेश्चन है कि इज़ दिस ऑल टोटल, कि मधुर भी है, हितकारी भी है, सत्य भी है, इज़ दिस सुपीरियर टू मौन, इज़ दिस बेटर देन साइलेंस? कि और कंपेयर करके अगर साइलेंस रखेगा उससे ज़्यादा लाभ होगा या बोलेगा? When you think that no, this is necessary, it is actually better than silence, and it is sweet. The way I will deliver the message is in a better way, and it is truthful, and it is for their well-being. And so then he says, okay, then open your mouth, say what you want to say, है ना। तो फिर उससे योग की प्राप्ति होती है। अन्यथा इसलिए फिर मौन का महत्व है, कि तो अपने मुँह को चुप बंद ही रखे। तो that was one example of संयत इंद्रिय। मतलब क्या, ये भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में 3 बातें करने की श्रद्धा को, ये वेदों में आता है, रक्षताम 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 3 बार कहा वेद कृष्ण,
कोशानामपि कोशम, कि अपने हृदय में जो श्रद्धा है, सबसे पहले अपनी तिजोरी वगैरह छोड़ो, वॉलेट, ये बैंक, लॉक बॉक्स, वो पहले रक्षा किसकी करो? अपने हृदय कोश में जो श्रद्धा है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की प्राप्ति है, अभी यहाँ की नहीं है। तिजोरी में जो है, वॉलेट में जो ये अभी मिला हुआ क्रेडिट कार्ड है, अभी ATM से लिया हुआ डॉलर्स है, ये जन्मों का थोड़ा 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 संजोए हुए सात्विक सुपर सात्विक करते करते मन में कहीं से जाकर के विश्वास हो गया कि नहीं, ये मैंने देखा नहीं भी हो तो भी यही सत्य है, भगवान में, संत में, शास्त्र में, गुरु में, सब से रक्षा इसकी करनी चाहिए। जी मर जाए तो चलेगा, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अपनी श्रद्धा को कभी न तोड़ने देती किसी को। हट जाए वहाँ से, दूसरे किसी अपना नहीं है ना। अच्छा, ओके, हाँ, या सो अपनी श्रद्धा को तोड़ने न दे किसी को। हो सके तो अपना हल्का सा समझाए, नहीं तो वहाँ से निकल ले। अच्छा, कुछ कारण से, कुछ ना कुछ तो कारण मिल ही जाएगा जो सत्य हो उसको लेकर के वहाँ से पैर हटा ले, श्रद्धा की रक्षा करे, नो मैटर हु इट इज, देन इट कुड बी योर फैमिली मेम्बर, योर सन, योर डॉटर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर बेस्ट फ्रेंड, योर फादर, योर मदर। यहाँ तक कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि परिवार को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे सबको, श्रद्धा को ना छोड़े, क्योंकि परिवार ऐसे भी छूट रहा है, छुटा हुआ है, और जो भी तुम्हें श्रद्धा से अलग करना चाह रहा है वो लग रहा है अपना, लेकिन है पराया। जो भी हित चिंतक है तुम्हारा, वो श्रद्धा की ओर और आगे बढ़ाएगा और प्रोत्साहन देगा और है ना देगा। इसलिए फिर स्ट्रेंजर्स भी अपने हो जाते हैं, कभी मिले नहीं थे लेकिन अचानक अपने हो गए, क्योंकि श्रद्धा मिलती जुलती है। और एकदम अपने वाले भी स्ट्रेंजर्स हो जाते, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मिसअलाइनमेंट हो जाती है। ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई सब घर में है सभी घरों में दिखाई देता है कि कोई छूटा नहीं एक्सेप्शन इसमें। मैं कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य में करे, अपनी ड्यूटी करे, तो लेकिन सो ये पहली बात तो श्रद्धा है ना, समझ गए। पहला मस्ट हैव, टिकट है तो अंदर, टिकट नहीं है तो बाहर। ऐसा ही श्रद्धा इज द टिकट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट सेड इट, thou shall not enter the kingdom of God until you become like a babe। बेब मतलब बच्चा। बच्चे की कैसी श्रद्धा होती है? माँ को क्या पूछता है कि तेरे को डिग्री कौन सी है, कितनी पढ़ी है तू? और अपने पिता को नहीं पूछता है वो व्हाट्स योर सैलरी, डू यू गेट एनी LTI, STI, डू यू गेट बोनस, लाइक हाउ प्रमोशन, व्हेन इज योर प्रमोशन। बच्चे को क्या उससे लेना देना नहीं, वो तो गोदी में उठा देता है, अब दूध पिला दिया, अपना हो गया काम। तो अपना साधु से न पूछिए, वो कबीर जी कहती है कि साधु की जाति न पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहे तलवार को रहने दीजिए, न बाहर न निकाले तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। कि साधु को कौन सी जाति का है, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन से धर्म का है, कौन से देश में है, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये फालतू प्रश्न न पूछे, उनके ज्ञान को देखे। पूछ बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे या कैसे थे, उनके कोई गुरु थे, उनका क्या मतलब था? हाँ, वो तलवार है, वो गर्दन कट जाएगी उनके ज्ञान से उसको तो यही है कि म्यान में पड़े रहने दो, प्रणाम कर लो बस ऐसे होता है। सो श्रद्धा, क्योंकि वो स्वयं आया हुआ है, उसकी कौन सी जाति है ना, भगवान की कौन सी जाति है सो ऐसे कृष्ण के लिए कहा था भागवत में, शुक मुनि कहते हैं परीक्षित राजा को कि अन्य च अंश कला पुंसा, कि बाकी जो अवतार हुए हैं ना वो अंश अवतार हुए, किसी एक काम से आगे। जो वामन अवतार आया वो बलि राजा को दबाने के लिए आए थे, तो मत्स्य अवतार आया तो वहाँ पर वो प्रलय हो गया था, सुनामी आ गई थी सब, और वो लिखने की वराह अवतार हुआ तो धरती डूब रही थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया था सब, और द ओशन वॉज मेल्टिंग। अभी जो जैसे शुरू हो रहा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए हुए थे। नरसिंह अवतार हुआ था तो हिरण्यकश्यप को करने के, वो अंश अवतार मोमेंटरी थे, लेकिन अन्य अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। इस बार वो पूरा का पूरा आ गया है। इंद्रारि व्याकलम लोकम मृगयंती युगे युगे। इस अवतार में इंद्र मतलब देव अच्छों के दुश्मनों का तो वो उद्धार करें, संहार करेंगे, लेकिन लीला भी करेंगे इस अवतार में। मृगया मतलब लीला, युगे युगे, ताकि भक्तों को, लोगों को, जैसे मैंने अभी कहानी बताई तो आंखों में पानी आ, मेरे भी आ गया, सुनने के भी आ जाता है। ऐसे और भी कथा है, अगर मैं कभी आ जाए तो कहूँगा। तो एक दो कथा है तो ऐसे है कि मैं पूरी कर ही नहीं सकता, माई थ्रोट चॉक्स, मेरा ही रोना आ जाता है आंखों से पानी कि आगे की मैं कैसे कहूँ करके। थोड़ा
पॉज करना पड़ता है, आंख बंद करनी पड़ती, थोड़ी देर बाद फिर से बाकी की कथा होती। वो कब की हो गई है, लेकिन उसकी लीला ऐसी चल रही, उसकी शक्ति वैसी की वैसी है ना। तो श्रद्धा को पक्का रखे, है ना। माई टुडेज माई एफर्ट इज दिस, यू आर हियर बिकॉज यू बिलीव एंड यू आर द वेल्थिएस्ट। कभी ये ना समझने कि हमसे कोई और पढ़ रहा है। दोज हु हैव श्रद्धा, भगवान में जिसकी आस्था है, विश्वास है, यू गॉट द बिगेस्ट वेल्थ, द बेस्ट वेल्थ। ये कभी कम नहीं होती, बाकी और सबकी वेल्थ कम हो जाती है ना। श्रद्धावान लभते, ज्ञान अवश्य मिलेगा, मिल रहा है इनफैक्ट, है ना। ऐसे ही कैसे चल पड़ी गाड़ी, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर दूसरी बात, तत्पर रहे उसमें। जो ये गुरु गीता जिसे कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं गुरु गीता, साई गीता के साथ ही गुरु गीता भी आती है, शिव गीता के अंतर्गत आती है। शिव पार्वती संवाद है स्कंद पुराण में। जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, स्कंद मतलब स्कंद सेनापति, जो कार्तिकेय स्वामी शिव पार्वती के जो बेटे थे, है ना, जो देवताओं के आर्मी के जनरल थे, उन्होंने सुना अपने माँ पिता का संवाद, शिवजी और पार्वती का। भाई बहुत सुंदर प्रसंग है उसमें। सुनते सुनते बोर हुआ होगा, क्या पता नहीं, थक गई होगी पार्वती माँ को, नींद आ गई। और ये भोले बाबा कहे जा रहे शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बोले मेरा भोला नाथ ऐसा है, समाधि में बैठा तो 1 लाख वर्ष नहीं उठता, उमा कह रही थी। अब इसको क्या है, उसको तो नींद आ गई। और वो पेट में स्कंद सेनापति थे, वो जागृत थे, जन्मजात जागृत महापुरुष, हम ईश्वर का अंश है। जिसकी माँ पार्वती और पिता शिव, उसको क्या वर्णन करूँ। तो उसने सब सुन लिया, और उन्होंने जो फिर बाद में बताया, उसको स्कंद पुराण कहते हैं। उसमें कहते कि मेरे पिता मेरे माँ को बता रहे थे ऐसा ऐसा होता है। वो बहुत बड़ा है, उसमें 84,000 श्लोक है उसमें। ये भागवत पुराण में तो 18,000 है, यही तो पढ़ते पढ़ते मुश्किल हो जाती है, उसमें 84,000 है ना। तो मैंने बोला ना, वो 1 लाख वर्ष तक फिर उठते ही नहीं हो कैलाश में। तो और पार्वती, तो ये तो हैप्पी फादर्स डे कैलाशपति को, अपने शिव जी को, जय शिव शंभो। और उनकी पत्नी पार्वती उनसे कम नहीं है, उनसे ज़्यादा ही है ना। ये भी आती है बते कि वो शिव से ही ब्याह करूँगी करके जो उन्होंने, उमा ने कर दिया था ना, उसको बहुत आमिष दिखा देती है। तो इसके पास है ही क्या, ये तो शेर का पहन के बैठा है, राख कर लेता है, इसके पास तो ये हड्डी मुड्डी है और कुछ नहीं ज़्यादा उसके। वो नारायण को देख कितना उसका वैभव है, मस्त आराम से कंफर्टेबल सोफा पे नाक के बैठे हैं, सोने का सब पहना हुआ है, नारायण को वर ले। ऐसे परीक्षा करने तो नहीं, नारायण मेरा भाई है, तुम जानते नहीं हो, है ना। नारायणी मेरा नाम है, नारायणी नमोस्तुते, है ना। तो और वैसे भी मेरे वो तो आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ दैट। कैसे फिर कहा इससे कर ले उससे कर ले करके, नारद मुनि उनके नारद पुराण में आती है। तो उमा कहूँ मैं, जो उमा कहती है कि वरहु तो शंभु न तो रहु कुमारी, कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, ये दोहा है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहु तो शंभु न तो रहु कुमारी। कि अरे तुम मेरे को ये जन्म की बात कर रहे हो, मैं तो करोड़ जन्म लग गए। ये तो लाख वर्ष समाधि करते हैं, पार्वती कह रहे मेरे को करोड़ जन्म लग गए तो भी रगर हमारी, मतलब मैं इतनी पक्की हूँ मेरा संकल्प की। वरहु तो शंभु न तो रहु कुमारी, आई वुड प्रेफर टू बी मेडन, कैन इफ आई विल मैरी आई विल ओनली मैरी हिम। तो पता नहीं दो में से कौन श्रेष्ठ है, शिव या शक्ति। तो ये जो स्कंद पुराण में आता है, उसमें 3 अध्याय आते हैं, जो 3 अध्यायों को हम गुरु गीता कहते हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई भी गुरु गीता नाम से जो ग्रंथ पढ़ते हैं संस्कृत में, दैट इज़ फ्रॉम दैट, दोज आर द 3 चैप्टर्स फ्रॉम दैट शिव गीता, शिव पुराण। तो उसमें दूसरे अध्याय में तीसरा श्लोक आता है कि गुरु उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम तु कारयत अनित्यम खंडयत सर्वम यत् किंचिद आत्मगोचरम। कि अपने गुरु के बताए मार्ग पर, अगर गुरु जीवन में न हो तो जिस संत को फॉलो करते हो उनके बताए मार्ग पर, अगर संत भी नहीं है गुरु भी नहीं है जीवन में, तो जो शास्त्र अपने मन को भाता हो उसमें बताए मार्ग पर। ये तीनों में से उपदिष्ट मार्गेण मन शुद्धिम का तुकार्यत, उस मार्ग पर चलते चलते मन शुद्ध होगा, करना चाहिए। ये दूसरी बात जो कृष्ण ने आपके तत्पर रहने के लिए कहा हूँ।
और ऐसे करते अनित्यम खंडयेत सर्वम, जो भी अनित्य दिखाई दे। शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, तो इससे बड़ी बात नहीं, संवाद नहीं हो सकता है ना, कि जो भी अनित्य दिखाई दे उसका खंडन करे, मतलब उसका बुरा कहे, फेंक दे, गाली गलौज करने, खंडन मतलब उपहास करे, डिसरिगार्ड, वॉक मूव ऑन, वॉक पास, उसमें अटके नहीं, है ना। और यत किंचित आत्मगोचरम, एट ऑल टाइम्स ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन ओरिजिनल स्वरूप, ट्राई टू फिगर दैट आउट। सो अनित्य क्या है, जब प्रश्न पूछा तो फिर जहाँ भी नजर गई, जिधर भी देखा सब अनित्य ही अनित्य दिखा। फिर अपने और देखा ये मैं हूँ, तो ये भी अनित्य दिखाई दिया, क्योंकि ये नित्य कहाँ रहने वाला है शरीर। और इसको तो खंडन करने के लिए कहा कि इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। खंडन करना मतलब इसको ज़्यादा कीमत लेवल मत लगाना, एकदम क्लियरेंस से क्लियरेंस चाहिए, फ्री में ले जाने के लिए यार्ड सेल में रखा हुआ इतनी इसकी कोई कीमत नहीं की, कृपा करो इसको उठाओ, तो फिर नहीं फिर भी नहीं कोई ले जाता। फिर बाद में 4 लोग आके सीढ़ी पे रख के ले जाते कृपा करने के लिए कि मूविंग आउट, इसको कर दो करके, इतना, इससे ज़्यादा इसमें नहीं चिपके। इसलिए वो जाके उधर कैलाश में अपने पत्थर पे बैठ जाते, राख लगा के बैठ जाते कि इसका कोई तो नेक्स्ट टाइम याद करना। और एक सुंदर कथा है शिव जी की, कन्हैया का दर्शन करने आते हैं, बाल कन्हैया का, हाँ, वो राधा अपने यशोदा के यहाँ, वो जो संवाद है उनका बहुत मीठा संवाद है। कृष्ण और शंकर का भी संवाद है, और कृष्ण और यशोदा का, कृष्ण और शिव जी का है, और शिव जी और यशोदा का संवाद है इसमें, बहुत बहुत मीठा है, इट्स ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन अभी ये तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा। स्नेहा बहन कहेगी 11 बजे बोला था, अभी तक श्रद्धा हो गया, तत्परता समझ गए ना, श्रद्धा क्या है, तत्पर क्या है। और तीसरा है संयतेंद्रिय, जो हम चल रहा था कि इंद्रियों पर संयम रखे, जितना जरूरी उतना, जब जरूरी तब, जैसा योग्य वैसा ही। एंगेज विद पीपल, इसमें छूट छाट दी हुई है गीता में, ऐसा नहीं है कि भाग जाए, छोड़ दे, सब बेकार है, ऐसा नहीं कहा। एंगेज इन अ मॉडरेट वे, रेगुलेटेड वे। अभी ये द फास्टेस्ट टी मेकर, चाय बनाने में फास्टेस्ट टी मेकर इन द वर्ल्ड, तो ये कैसा, तो वो गैस को ऑन करेगी, तो उसमें अगर हो गया तो उसको रेगुलेटर होता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन कितना पात्र रखा है, उसमें तेल डाला है या पानी डाला है या डिपेंडिंग ऑन दैट यू टर्न द रेगुलेटर अकॉर्डिंगली। एकदम सब के लिए भड़ाक से नहीं खोल देते, है ना, कि एकदम हाई पे, चारों हाई पे नहीं कर देते। पापड़ भाज करना हो तो उसको थोड़ा मीडियम रखते हैं, और कुछ दूध जल न जाए तो उसको लो पे रखते हैं, और जल्दी 10 लोगों की चाय बनाए तो पूरा हाई पे और उसको हाईएस्ट ऑफ द हाई पे रख देते। तो यू आर रेगुलेटिंग एंड मॉडरेटिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऐसे जीवन हो कि सब धमाधम जिधर गए उधर, ऐसे नहीं, मसाला नहीं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यथा योग्य। जो 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से अगर छूटना हो तो पूरा बंद न कर दे, वो तो ठंडा ही पड़ा रहेगा, खिचड़ी पकेगी ही नहीं, है ना। और एकदम ऑन फुल मत कर दे, जल जाएगी, वो पकी तो है लेकिन खा नहीं पाएंगे, है ना। युक्त करे, योग्य करे, अप्रोप्रिएट करे। कितना प्रैक्टिकल भगवान है ये, है ना। ये अप्रोप्रिएट जो, तो आहार मतलब खाना जो है अप्रोप्रिएट खाए। विहार मतलब वेकेशन, एक कह रहा है गो ऑन वेकेशन, दैट्स ओके, टेक 2 वीक्स 1 वीक ऑफ, लेकिन जितना आवश्यक है, जो जगह बराबर है वहीं जा। लास वेगस में जाके कैसीनो में पूरे देर वेकेशन में मत बैठ जाना है थोड़ा समय लेकर कुछ अलग हुआ डैम वगैरह, अलग सारा नेचर में भी चले जाना, या कहीं, या तो डेथ वैली में जाना, उधर ही है, पता चलेगा कैसा होता है डेथ का। सो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो भी कर्म करना है योग्य यथा योग्य करना, छूट छाट देने वाली है। और स्वप्न अवबोध से, इट्स ओके टू स्लीप। ये कृष्ण गीता में कराई थी, युद्ध भूमि में ये बातें कहाँ से आ गई? लाइक यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा है, इट टचेज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इतने 700 इतने से में सब कि यू शुड स्लीप ऑल्सो, इनफैक्ट डोंट स्टे अवेक, डोंट पुल ऑल नाइटर्स, मतलब इतना 6, 7, 8 घंटे में जितना ज़रूरी है। इसलिए जो ध्यान 3 बार ध्यान करते हैं उनके लिए 6 घंटे पर्याप्त हो जाती है। ऐसा करीब करीब समझिए, जो 2 बार ध्यान करते हैं उनके लिए 7 घंटे मुश्किल है, और मुश्किल नहीं होती। और जो एक बार भी ढंग से आधे घंटे का ध्यान करते हैं उनको 8 घंटे में तो बहुत हो गई, इतनी भी ज़रूरत नहीं। और जो एक बार भी ध्यान नहीं करते
वो फिर मुश्किल हो जाती है सुबह उठने में, या जल्दी थकान आ जाती है। वीकेंड आज संडे है, 9 घंटे 10 घंटे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शरीर का सर्केडियम रिदम का उसको नहीं पता ये संडे है सैटरडे है, वो तो उसके लिए। सो इसलिए क्योंकि ध्यान में जो इंटेंसिटी जो होती है, आराम विश्रांति जो मिलती है, इट इज़ ऑफ द हाईएस्ट काइंड। जैसे शॉट दिया तो उसमें से जल्दी से मिल जाता है, नहीं तो टैबलेट लेने को बहुत 4 गोलियाँ 4 बार लेना, हफ्ता भर लेना, उससे तो एक शॉट दे दिया। तो ऐसे ध्यान से इंटेंस विश्रांति मिलती है। इसलिए जो त्रिकाल ध्यान जो करते हैं वो 6 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत ही, फ्रेश लगता है 6 घंटे बाद, जैसे उनका है ना शांति। सो using those kinds of examples, Sanyatendriya. So again, 3 things. My first introduction to the Gita, and I accepted it, I adopted, I started it, and look where it has brought me. All glories to Gita. सारी कृपा गीता की और गीताकार की है। The whole credit, it's all entirely, है ना। कि इसको अगर ईमानदारी से फॉलो किया तो एक तो श्रद्धा रखे पक्की अपनी, तत्पर रहे, जो कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड मार्ग है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया डॉक्टर ने उसको ले, तो हफ्ते भर लेने को बोला है तो, है ना, बार बार क्वेश्चन क्यों करे, बोला ना हफ्ता लगेगा करके उसको लेकर के देखो, दैट्स दैट तत्परता। और वाइल डूइंग दीज टू संयतेंद्रिय रहे, आँखों पर नियंत्रण हो, कानों पर नियंत्रण हो। ये न्यूज़ से कुछ फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। न्यूज़ सुनकर कहते हैं हम लोग शो वगैरह सोप ऑपरा नहीं थे, हम खाली न्यूज़ देखते हैं, NBC ABC CBS CNN, उससे भी समय मतलब कितना सब नेगेटिव ही तो होता है। न्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होता है, और एक्चुअल घर में क्या फ़ायदा होता है उससे, एक आध, और जो ज़रूरी है गारंटी देते हो तुम तक पहुँच ही जाएंगी। जिस दिन जो ज़रूरी न्यूज़ है वो जब तक नहीं पहुँचेगी, ज़बरदस्ती से कोई फ़ोन करके बताएगा या व्हाट्सएप पे आ जाएगा या तो कोई घर में बात करेगा, वो जितना ज़रूरी हो मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट कर्टेलिंग, स्टार्ट उसको फिर अभी कम 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 करना, जो 5 इंद्रियों से कितना सुनना कितना खाना, ये 3 जो करेंगे, रैपिंग अप दिस चैप्टर, उसको अपने आप ज्ञान प्राप्ति होने लगेगी, और वो ज्ञान के बाद शांति मिलेगी, एंड वो विलक्षण शांति होगी। आज तक ऐसी शांति किसी वेकेशन में नहीं एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि वो पराम शांति की, दैट इज़ ऑफ द डिफरेंट डिवाइन, जिसे दिव्य कहते हैं, वो कहीं ऊपर से कहीं और से आई हुई शांति लगेगी। कि इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर लग रहा है। When the world around me is crashing, but I feel secure in it, ऐसे है ना। जो आई ऑफ द हरिकेन कहते हैं, हरिकेन सीजन आता है ना, अभी शुरू हरिकेन सीजन आएगा कि तूफान आता है, उसके सेंटर में आय होता है ना, जो दिन दिखाते क्लाउड में, उसमें कोई हलचल नहीं होती, पता है ना। ये 150 माइल्स पर आवर से हरिकेन जा रहा है, ये झाड़ वृक्ष बड़े घरों को, लेकिन उसके सेंटर में जो उसमें कतई मूवमेंट नहीं होती, स्टिल गोइंग। ऐसे मन में वो आई ऑफ द हरिकेन हो जाएगा कि सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शांति, पराम शांति लगी रहेगी। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, पर इस मार्ग पे लगे रहे। सो विल फिनिश दिस चैप्टर टुडे।